हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो गाइस, आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो गाइस, आज मैं समास चैप्टर से समास के भेदों का वर्णन तथा समास क्या होते हैं, समास किसे कहते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को लेके आया हूं। तो गाइस, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंटफुल होने वाली है। गाइस, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए गाइस, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन समास तथा समास के भेद। तो हमारा पहला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी अव्ययी भाव। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो समास क्या होता है। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द अथवा सामासिक पद कहते हैं। क्लियर। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को समास कहा जाता है। सामासिक शब्द अथवा पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना विग्रह कहलाता है। क्लियर। तो सामान्यतः समास के कितने भेद होते हैं। सामान्यतः समास के 4 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, और तीसरा है हमारा बहुव्रीहि समास, और चौथा है हमारा द्वंद्व समास। क्लियर। तो हमारा पहला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। क्लियर। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। क्लियर। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए षष्ठी तत्पुरुष, बी द्विगु समास, सी मध्यम पदलोपी और डी अलुक। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्विगु समास। क्लियर। अगला प्रश्न है, देशभक्त में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए षष्ठी तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए षष्ठी तत्पुरुष। क्लियर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए द्विगु, बी अव्ययी भाव, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि। क्लियर। तो चतुर्भुज में कौन सा समास होगा हमारा, बहुव्रीहि समास। क्लियर। अगला प्रश्न है, दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए सप्तमी तत्पुरुष, बी द्विगु, सी मध्यम पद लोपी, डी अलुक। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सप्तमी तत्पुरुष। क्लियर। तो दही बड़ा में कौन सा समास है, सप्तमी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, आजकल शब्द में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द्वंद्व। तो आजकल में कौन सा समास होगा हमारा, द्वंद्व समास होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु और डी तत्पुरुष। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्विगु। क्लियर। तो पंचपात्र में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। क्लियर। अगला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। क्लियर। अगला प्रश्न है,
रोग पीड़ित में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी अव्ययी भाव। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। रोग पीड़ित में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। क्लियर। अगला प्रश्न है पंचानन में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि। पंचानन में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। क्लियर। अगला प्रश्न है रसोई घर में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। रसोई घर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। क्लियर। अगला प्रश्न है लोकनायक में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। तो लोकनायक में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। क्लियर। अगला प्रश्न है लौह पुरुष में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। तो लौह पुरुष में कौन सा समास होगा हमारा? कर्मधारय। क्लियर। अगला प्रश्न है मुंह तोड़ में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी द्वंद्व। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। तो मुंह तोड़ में कौन सा समास होगा हमारा? तत्पुरुष समास। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस हमारे वीडियो को बहुत सारे मित्र देखते हैं लेकिन बहुत कम ही मित्र हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते रहें। तो चलिए गाइस हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है नीलकंठ में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु और डी द्वंद्व। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि। क्लियर। अगला प्रश्न है मृगनयन में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय। क्लियर। अगला प्रश्न है कृषि प्रधान में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। क्लियर। अगला प्रश्न है दूध रोटी में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी कर्मधारय। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्वंद्व। तो दूध रोटी में कौन सा समास होगा हमारा? द्वंद्व समास। क्लियर। अगला प्रश्न है भूदान में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। क्लियर। अगला प्रश्न है देश सेवा में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। क्लियर। अगला प्रश्न है दिनकर में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। क्लियर। अगला प्रश्न है शरणागत में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। क्लियर। अगला प्रश्न है अजात शत्रु में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बहुव्रीहि। क्लियर। अगला प्रश्न है पंजाब में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द्विगु। क्लियर। अगला प्रश्न है श्रम साध्य में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी द्वंद्व। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। क्लियर। अगला प्रश्न है मातृभाषा में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय।
तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? आपका ऑप्शन है ए यथाशक्ति, बी बेमतलब, सी प्रतिवर्ष, डी लोकप्रिय। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोकप्रिय। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए यथोचित, बी पर्णकुटीर, सी दोपहर, डी विद्यालय। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पर्णकुटीर। ये पर्णकुटीर क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए सत्यसई, बी हानिलाभ, सी दीनानाथ, डी लौह पुरुष। तो गाइस, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो तो प्लीज़ गाइस इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।